हेलो फ्रेंड, माय नेम सतीश प्रजापति और मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, विद्युत के बारे में। जो हमारे घर में जो देखिए देखिए फ्रेंड, क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन होम। हमारे घर में बिजली की आपूर्ति, क्या हमारे घर में बिजली की आपूर्ति कैसे होती है। सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज कितना आता है, 220 वोल्टेज। एंड फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति, जिसे हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति कितनी, 50 हर्ट्ज, 50, ठीक है। और करंट विद्युत धारा कौन सी आती है, एसी आती है, डीसी आती है। तो क्या आती है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट है तो वो किस तरीके से चलती है, इस तरीके से। देखो दोस्तों, इस तरीके से चलती है अल्टरनेटिंग करंट, इस तरीके से। अब इसका काम क्या रहता है, विद्युत धारा जो समय के साथ बदलती रहती है, विद्युत धारा थी वो समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों अब हम, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि किस यंत्र के द्वारा हमारे घर में बिजली आती है, तो आप इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या, यंत्र का, ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे घर में जो बिजली आती है उसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे घर में बिजली आती है, हमारे होम तक। इसकी अगर पूछ लिया जाए ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज किया। और किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, EMI, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हिंदी में बोलते हैं। और ये पूछ लिया जाए किस कार पर कार्य करता है, एसी पर या डीसी पर, तो कार्य करता है एसी को। और जो एसी को कम करता है और ज़्यादा करता है, यही इसका कार्य है। दोस्तों आइए जानते हैं ट्रांसफार्मर, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, क्या, 2 प्रकार के, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप, स्टेप डाउन। दोस्तों स्टेप अप, यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेप अप होता है जो हम इसे बोलते हैं इनपुट, क्या, इनपुट क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट क्या बोलते हैं, इनपुट। यहाँ ऐसे बोलते हैं आउटपुट, क्या, आउटपुट। दोस्तों मैं नीचे दिखाऊंगा आउटपुट। तो यहाँ पे जो राउंड है, जो वायर की राउंड की संख्या कितनी कम है, यहाँ पर ज़्यादा, आउटपुट में ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों इससे बोलते हैं स्टेप अप। यहाँ पर देखो इनपुट में हमने दिया, जो दिया गया इनपुट में राउंड, क्या, वायर की राउंड की संख्या अधिक है और आउटपुट में वायर की राउंड की संख्या कम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्या इसे इनपुट बोलते हैं, इसे आउटपुट। इसमें MP, क्या, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, क्या, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ देखिए प्राइमरी कॉइल की जो राउंड की संख्या रहती है स्टेप अप में वो अधिक रहती है, और प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल की संख्या रहती है वो कम रहती है। तो इसलिए जो नंबर संख्या रहती है, नंबर सेकेंडरी संख्या रहती है, वो नंबर प्राइमरी कॉइल से अधिक रहती है। तो दोस्तों इसलिए इसे स्टेप अप बोलते हैं, इसे स्टेप डाउन बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल की संख्या, राउंड की संख्या अधिक रहती है और आउटपुट राउंड की संख्या कम रहती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन बोलते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ तक फंक्शन क्या रहता है, इसका सिद्धांत क्या रहता है, फंक्शन। तो एसी को कम या ज़्यादा करना रहता है। अब देख लिया जाए कि जो कोर है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर बनी रहती है वो किसकी बनती, सॉफ्ट आयरन, मुलायम लोहा की। और कॉइल किससे बनी रहती है, जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, नाइक्रोम क्या, मिश्र धातु है जो निकल और क्रोमियम से बनती है। दोस्तों चलते हैं हम, कहाँ पर चलते हैं, थ्री टाइप ऑफ वायर इन हाउस। जो हमारे घर में वायर आते हैं, 3 टाइप ऑफ इन हाउस। हमारे घर में जो वायर आते हैं, रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ग्रीन। क्या, रेड को बोलते हैं डेंजरस वायर, खतरों का, क्या, खतरों का वायर। और लाइव वायर को बोलते हैं, जो लाइव वायर, जो लाइन से लाइव वायर। और नकारात्मक, क्या, नकारात्मक। और ब्लैक को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल तार, न्यूट्रल वायर, उदासीन तार। और ग्रीन को क्या बोलते हैं, अर्थ, क्या, अर्थ वायर, जो बचाता है हमारे लिए। अब यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, लघुपतन क्या रहता है, लघुपतन रहता है जो ब्लैक, क्या, ब्लैक एंड रेड अगर आपस में टकरा जाए, क्या, आपस में टकराया, जो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं उसे हम लघुपतन बोलते हैं। दोस्तों सुरक्षा हेतु लगाए गए हमारे घर में उपकरण रहते हैं, जो उपकरण है, एक रहता है ग्रीन वायर, जो हमें पहले से बोलते हैं रेड वायर, क्या, रेड वायर।
इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या दूसरा रहता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज, जिसका जो विद्युत फ्यूज, अब इसके बारे में जानते हैं कि वायर। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु कम होना चाहिए। और जो मिश्र धातु का पायरट बना रहता है, मिश्र धातु को जो इसे बोलते हैं सोल्डर या सोल्डर, जो लेड पीबी जिसका वो पीबी है, और टिन एसएन, तो विद्युत प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। दोस्तों यहीं पर वीडियो खत्म।